जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लोग ये बातें भी करेंगे कि भाई क्या हुआ था, क्यों हुआ था। किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये आप सभी को पता है। देश भर में इस समय जिस एक केस की सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है उसी बारे में। दरअसल अब लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धा के मामले में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से इसको लेकर जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं। लोग अपनी अपनी तरह की कहानियाँ बना रहे हैं, अपनी अपनी तरह की बात बता रहे हैं, अपनी अपनी सोच बता रहे हैं, अपने अपने थिंकिंग की एक जो पूरी विषय प्रणाली है उसको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरी चीज़ें काम करती हैं। ऐसे में बॉलीवुड के ऊपर भी कई सारी उंगलियां उठ रही हैं कि भाई बॉलीवुड ने कुछ इस प्रकार की मूवीज़ बनाई हैं जिनमें कि लव जिहाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं और साथ साथ किन मूवीज़ के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उस बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हालांकि ये बात भी यहाँ पर समझने वाली होगी कि बॉलीवुड तो शायद इस मंशा से इन सब चीज़ों को दिखाता है कि वो सर्वधर्म को लेकर चलता है, लेकिन बात यही है कि कौन किस चीज़ को कब कितना किस तरीके से परसीव कर ले और एजेंडा उसके पीछे क्या छुपा हुआ हो, ये बात थोड़ी सी तो डाउटफुल हो जाती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त लव जिहाद शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह दिल्ली के मेहरौली में हुआ श्रद्धा मर्डर केस है। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस कांड को अंजाम देने के बाद जिस विभत्स तरीके से इसको ठिकाने लगाया गया उससे जानने के बाद लोगों का दिल दहल उठा है। लोग इस केस के लिए लव जिहाद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि कथित प्रेमी आफ्ताब पूनावाला ने लव जिहाद की वजह से अपनी प्रेमिका श्रद्धा मदन वॉकर की हत्या करी। लव जिहाद सबसे पहले साल 2008 में सुनने को आया था, जब केरल में इन सब तरीके की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, मतलब आपको क्या ही बताऊँ, सीधे तौर पर जिहाद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई करना। तो इसीलिए यहाँ पर प्यार की जंग को इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो लव जिहाद में किसी खास धर्म के लोग दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। इस शब्द के ईजाद होने के से पहले भी इस तरह की कई घटनाएं समाज में होती रहती थी। यही वजह है कि सिनेमा में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। पिछले कुछ सालों में तो लव जिहाद को आधार बनाकर भी कई सारी फिल्मों का निर्माण किया गया है। इसमें एक फिल्म द कन्वर्जन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। द कन्वर्जन इसी साल 6 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को प्यार और शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी हुआ था। एक तरफ बीजेपी जैसी भगवा पार्टी ने उसका समर्थन किया था तो दूसरी विपक्ष के कई दलों ने विरोध। जरा ऐसी कुछ मूवीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत द कन्वर्जन से ही करते हैं। इसका एक डायलॉग है कि जो लोग तिलक का अलावा बांध कर हमारी बेटियों के साथ छलावा करते हैं वे लोग सुधर जाएं, क्योंकि देश का हिंदू जाग चुका है। फिल्म द कन्वर्जन के इस डायलॉग इसकी कहानी को समझाने के लिए काफ़ी। फिल्म में प्रेम त्रिकोण दिखाया गया। एक हिंदू लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसे एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़का दोनों प्यार करते हैं, लेकिन मुस्लिम लड़का अपना नाम बदलकर उसके साथ रहता है, संस्कृत के श्लोक सुनाकर उसे प्रभावित करता है। लड़की उसके जाल में फंसकर परिवार से बगावत कर देती है। उसका कहना होता है कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। इसके बाद लड़की मुसलमान से शादी कर लेती है। उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है। इनकार करने के बाद उस पर अत्याचार किए जाते हैं और आखिर में लड़की को समझ में आ जाता है कि वो जाल में फंस चुकी है। इसके बाद अपने हिंदू दोस्त की सहायता से उस जाल से निकल जाती है। उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन परिवार और दोस्त मिलकर उसको बचा लेते हैं। लड़की लव जिहाद के प्रति जागरूकता अभियान में शुरू कर देती है। इस फिल्म में उस हकीकत को दिखाने की भी कोशिश की गई जिसे कई बार खबरों में देखकर और पढ़ा गया है। विनोद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विंध्य तिवारी, प्रतीक शुक्ला और रवि भाटिया जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। वहीं बात करें तूफान की, जिसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और इसका अभी एक सीन भी है जो कहाँ से वायरल हो रहा है। फिल्म तूफान दरअसल 16 जुलाई 2021 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करी गई थी। इसमें फरहान अख्तर, मृणाल ठाकुर, हुसैन दलाल, मोहन आगाशे और परेश रावल अहम किरदारों में थे। फिल्म एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित है। अज्जू बॉक्सर है जबकि अनन्या पेशे से डॉक्टर है। अनन्या के पिता नाना प्रभु बॉक्सिंग की कोचिंग देते हैं। अज्जू उनसे कोचिंग लेता है। अज्जू और अनन्या की मुलाकात अस्पताल में ही होती। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। नाना प्रभु के विरोध के बाद भी दोनों शादी कर लेते हैं। इस फिल्म में सामाजिक सोच के विपरीत हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को जायज़ ठहराया गया है। इतना ही नहीं, ये भी साबित करने की कोशिश करी गई है कि ऐसी शादी का विरोध करने वाले लोग संकुचित मानसिकता से ग्रसित होते हैं। जैसे इस फिल्म में नाना प्रभु को कसूरवार दिखाया गया, वहीं अज्जू को भला इंसान बताया गया। इस फिल्म का रिलीज होने के बाद इसका काफ़ी विरोध हुआ था। लोगों का आरोप था कि ऐसे फिल्म से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, इसे रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि मूवी रिलीज़ हुई और उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तीसरे नंबर पर आती सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी पिछले साल 5 नवंबर को रिलीज़ की गई थी। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह और कैटरीना कैफ विभिन्न भूमिकाओं में थे। कॉप यूनिवर्स फ्रेंचाइजी की इस फिल्म पर इस्लामोफोबिया और लव जिहाद का आरोप था। फिल्म की कहानी मुंबई से होते हुए आतंकी वारदातों और पाकिस्तान की हरकतों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया कि पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकियों को स्लीपर सेल बनाकर हिंदुस्तान भेजा जाता है। तो वहीं एक आतंकी गोवा में हिंदू बनकर एक लड़की को अपने प्यार में फंसाकर शादी कर लेता है। उसके साथ पूजा पाठ करता है, लेकिन अकेले में जाकर नमाज पढ़ता है। एक दिन उसका पाकिस्तानी हैंडलर गोवा आकर उसके गोदाम में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा होता है। इसी बीच उस लड़की को पता चल जाता है।
राज ना खुल जाए इसलिए आतंकी उसकी जान ले लेता है। इसी कहानी के आधार पर लव जिहाद की बात की जा रही थी। रोहित शेट्टी की इस फिल्म ने मुस्लिम आतंकवाद और लव जिहाद जैसे मुद्दों की गंभीरता से उसके ऊपर प्रकाश डाला गया था और इसे फिल्म का एक मुख्य हिस्सा ही बनाया गया था। वहीं एक और मूवी आई थी अक्षय कुमार की, अतरंगी रे। इसमें अक्षय कुमार के साथ साथ धनुष और सारा अली खान भी दिखाई दिए थे। 24 दिसंबर 2021 को ये मूवी रिलीज की गई थी। इसका निर्देशन आनंद एल रॉय ने किया था। इस फिल्म पर भी लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत विरोध किया गया था। उन दिनों बॉयकॉट अतरंगी रे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। लोगों ने फिल्म को बैन करने की मांग भी करी थी। इसमें दिखाया गया था कि रिंकू मतलब कि सारा अली खान सज्जाद मतलब कि अक्षय कुमार से प्यार करती। परिवार के विरोध की वजह से कई बार सज्जाद के साथ घर से भागने की कोशिश करती, लेकिन हर बार पकड़ी जाती। कहानी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ भी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी। दोनों शादी कर रहे थे, इससे नाराज़ होकर उनके ननिहाल वाले उनके पिता को मार देते हैं। और इस मूवी में सीधे सीधे तौर पर ऐसे कई सारे डायलॉग हैं जो कि सीधा धर्म पर प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर लोग इस समय संदर्भ ढूंढ रहे हैं, संदर्भ की वो चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, चीज़ों को समझा सकें, बता सकें कि चीज़ें किस तरीके से समाज में चल रही हैं। लेकिन जो एक वोकिज़म का कल्चर हमारे समाज में बैठा हुआ है, जो वेस्टर्नाइजेशन का जो कल्चर हमारे समाज में बैठा हुआ है, उसको दूर कैसे कर सकते हैं। जो एक सोच बैठ चुकी है उसको आप दूर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं। आपका इस बारे में क्या मत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।